नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे प्रपुरज्ञानमयं सौम्यं यन्मुखाम्बुरुहासन। ऐसे वेद व्यास रूपी परम तत्व जो 18 पुराण के रचयिता और श्रीमद् भागवत के रचयिता है, ऐसे वेद व्यास जी को सुखदेव जी महाराज ने प्रणाम किया। प्रपुर ज्ञानमयम सौम्या, जिसकी कृपा से मुझे आज ज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसे मेरे पिता वेद व्यास भगवान को मैं साक्षात प्रणाम करता हूँ। ऐसा सुखदेव जी महाराज ने व्यास वंदना की। व्यास वंदना के बाद समस्त ऋषि गणों को नमस्कार किया, प्रणाम किया। जब भी कथा कोई आरंभ होती है तो वक्ता सभी को अभिवादन करके फिर बाद में भगवान नाम का स्मरण करने के बाद यह कथा को आगे बढ़ाते हैं। वही परंपरा को सुखदेव जी महाराज ने आगे दोहराते हुए सभी ऋषि मुनियों का अभिवादन किया। तीर्थ स्थल में बहने वाली माँ गंगा का भी अभिवादन करते हुए सुखदेव जी महाराज कथा को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे सुखदेव जी महाराज कथा को आगे बढ़ाते हैं और वही कथा का सार दूसरी ओर सूत पुराणी शौनक आदि ऋषि मुनियों को कहते हैं। सूत पुराणी कहते हैं कि हे शौनक ऋषि, आपने जो प्रश्न किया कि परीक्षित महाराज ने फिर बाद में सुखदेव जी महाराज से क्या पूछा, तो फिर बाद में परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न पूछा, यह प्रश्न मैंने आपको बताया कि परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि हे सुखदेव जी महाराज, भगवान ये सृष्टि को कैसे बनाते हैं और इसे कैसे चलाते हैं, ये विस्तार से हमें बताइए। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ये कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, ये कथा ध्यान से सुनो। जो मैं आज तुम्हें जो कथा कहने जा रहा हूँ, यह कथा पूर्व काल में भगवान नारद जी ने जो प्रश्न ब्रह्मा जी से पूछा था और वह प्रश्न का उत्तर ब्रह्मा जी ने जो दिया, वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। देखो, यहाँ सुखदेव जी महाराज की बड़ी विशेषता है। हर एक वक्ता की यही विशेषता होती है कि वो कभी ऐसा नहीं कहते कि ये कथा मैं कहता हूँ। सूत पुराणी जो कहते हैं कथा, तो वो कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज और परीक्षित का जो संवाद था, वो संवाद मैं आपको सुना रहा हूँ। यहाँ पे सुखदेव जी महाराज कथा कर रहे तो कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी और नारद जी का जो संवाद था, वो संवाद मैं आपको बता रहा हूँ। अब नारद जी जब कथा करते हैं तो नारद जी को पूछा गया तो नारद जी कहते हैं कि मेरे पिता ब्रह्मा जी ने जो भगवान नारायण से जो शिक्षा प्राप्त की और भगवान नारायण ने जो कहा, वह मैं आपको बता रहा हूँ। तो वक्ता की विशेषता यह है कि वह स्वयं न बोले, वो कहते हैं कि मैंने कहीं और से सुना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी कथा हो, उसमें वक्ता उसमें से निकल जाता है, कहते हैं कि ये कथा तो पूर्व से चली आ रही है, आदि से चली आ रही है, मैंने सुना है, मैं आपको सुना रहा हूँ। रामायण के अंदर भी देखे तो रामायण की कथा 4 जगह पे हो रही है और चारों वक्ता कहते हैं कि ये कथा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने कहीं और से सुनी है या मैंने किसी और से सुनी है। तुलसीदास जी महाराज भक्ति घाट पर बैठकर रामायण की कथा कहते हैं और कहते हैं कि मैंने ये कथा पूर्व काल में याज्ञवल्क्य और भारद्वाज के माध्यम से सुनी थी। उन दोनों का सत्संग में मैंने सुना था और यह कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। याज्ञवल्क्य वक्ता थे और भारद्वाज ऋषि वह श्रोता थे। अब याज्ञवल्क्य भी कहते हैं कि मैंने भी पूर्व काल में यह कथा काकभूषुंडी महाराज और गरुड़ जी का जो संवाद था, वो संवाद मैं आपको सुना रहा हूँ। यहाँ पे काकभूषुंडी महाराज वक्ता है और गरुड़ जी महाराज श्रोता है। अब काकभूषुंडी महाराज भी कहते कि ये कथा मैंने भी पूर्व काल में शिव और पार्वती के संवाद से सुनी है। शिव जी पार्वती माता को जब कथा सुना रहे थे, वहाँ पे मैं बैठकर कथा सुन रहा था और यह कथा मैंने जानी और यह कथा मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे रामायण के अंदर भी सभी वक्ता मार्ग में से निकल जाते हैं और कहते हैं कि ये कथा मैंने पूर्व काल से सुनी है, यह मैं आपको सुना रहा हूँ।